ज्ञान के दाता श्री गुरु महाराज जी, मंचासीन आदरणीय पूजनीय महात्मा जी गण, इस रसकपुर क्षेत्र में हमारे आदरणीय उदय सिंह जी द्वारा आयोजित इस सत्संग कार्यक्रम में उपस्थित क्षेत्र के सभी श्रद्धालु, भगवत चरणानुरागी, आदरणीय आत्मिक बंधुओं, भक्तिमती आदरणीय माताओं, प्यारी बहनों, परमपिता परमात्मा सद्गुरुदेव भगवान की चरण कमलों की अनंत छत्र छाया में काफी देर से हम सब लोग भक्ति, ज्ञान, वैराग्य से ओतप्रोत बोधपूर्ण भजनों को गा रहे थे, सुन भी रहे थे। कहते हैं कथनी मीठी खांड सी, करनी विष की लो, और कथनी छोड़ करनी करे तो विष से अमृत होए। इसी बात को धर्मशास्त्रों के माध्यम से पढ़ लेना, सत्संग के माध्यम से सुन लेना, सुना देना बहुत आसान बात है। लेकिन जो कुछ भी हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, वो बातों को जीवन में अमल में लाना, क्रियात्मक रूप से अपनाना, इसको पुरुषार्थ कहा। अभी हम आए, कोई बहन जी भजन गा रहे थे, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। वो बहन जी अभी तो मुझे कभी सेवा में दिखाई नहीं दे रहे। आश्रम में बहुत सेवा चल रही है, बहुत प्रेमी लोग वहां पे सेवा कर रहे हैं। संदीप भाई बैठे हैं, चौहान जी बैठे हैं, हमारे राम भरोसे जी बैठे, और भी दूर दूर से प्रेमी जैसी सेवा, काफी सेवाएं वहां चल रही है। हर संडे सेवा को बुलाया जा रहा है। अब ये गाना कितना अच्छा लगता है, सुनना भी अच्छा लगता है कि मरते दम तक सेवा में। गुरु महाराज जी सेवा दे रहे, हम गा कह रहे कि इतनी कृपा करना सेवा में, क्योंकि सेवा ही कृपा है गुरु महाराज जी। अगर गुरु महाराज जी की कृपा हट जाती तो सबसे पहले आपको सेवा से हटाया जाता है। सेवा गुरु महाराज जी की गिफ्ट होती है, जिसको हम बोझ समझते हैं। फिर दूसरा भजन कोई गा रहा था, मैं तो थी नहीं, अंदर सुन रही थी कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। अब अपने काम हम उनसे करवा रहे हैं। अर्जुन ने क्या किया? अपने काम करवाए। आप द्वापर युग का इतिहास हम सब लोग देखते हैं, पढ़ते सुनते हैं, तो अर्जुन ने भगवान से सेवा करवाई है। कोई भी प्रसंग आया,
विपत्ति का, कठिनाइयों का, तो वो पहले भगवान श्री कृष्ण जी से अपनी समस्या रख देता है। उनके जीवन में संघर्ष भी वैसे ही आए, और हर संघर्ष, उनका प्रेम भी बहुत था, लेकिन वो भगवान से सेवा करवा रहे। और इसी श्रृंखला में हम देखते हैं सेवा भक्ति के, तो त्रेता युग में हनुमान जी हुए, उन्होंने भगवान की समस्याओं का समाधान किया। देखिए, महापुरुष जब भी आते हैं, वो केवल अपने भक्तों के आगे अपने को प्रकट करते हैं। हम एक प्रसंग पढ़ते रामायण में कि प्रभु श्री राम जंगल जंगल 14 साल के वनवास के दौरान जंगल जंगल विचरण कर रहे थे। आप ही सोच सकते, हम भी सोच सकते, भगवान है, त्रिलोकी के नाथ है, कोई घर नहीं, मकान नहीं, खाने की सुविधा नहीं, ठंडी हो, बारिश हो, गर्मी हो, 14 साल किसी के घर जाना नहीं, तपस्वी के भेष में, कोई सेना नहीं, सीता जी साथ में है। तो भ्रमण करते हुए ऋषि वाल्मीकि जी की कुटिया में पहुंचते हैं, और जैसे अब आपका ये रसकपुर क्षेत्र है, कोई बाहर से व्यक्ति आएगा, उसको यहाँ कोई मकान चाहिए, खेती चाहिए, जो भी चाहिए, तो यहाँ के आप स्थानीय व्यक्ति से पूछेगा, भाई ठीक ठाक सी जगह बता दो, जो उस क्षेत्र की मालूमात रखता है। तो जब भगवान मनुष्य रूप में आते हैं, वो मनुष्य की तरह लीला करते हैं। जड़ मोह ही बुध होई सुखाई। अज्ञानी उनकी लीलाओं को देख के मोहित हो जाते हैं, ज्ञानी सुख पाता है प्रभु की लीलाओं को देख। वो उन्हीं के आगे अपने आप को प्रकट करते हैं जिन्होंने उनके लिए त्याग, तपस्या, भक्ति, समर्पण, ये सब किया है। तो मनुष्य रूप में विचरण कर रहे, हम इतिहास पढ़ते हैं,